Hello friends, now we will discuss about motion of a charged particle in uniform magnetic field। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो किस तरह का उसका जो है ट्रेजेक्ट्री होती है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं लेट ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज, इसके ऊपर जो चार्ज है वो हम प्लस क्यू मान लेते हैं। हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड मूविंग विद ए वेलोसिटी v मान लेते हैं। मूविंग विद ए वेलोसिटी v एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड perpendicularly with the direction of magnetic field, यानी कि V और B के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, डेट इज V इज परपेंडिकुलर टू B। ठीक है, तो इस तरह से पार्टिकल जो है फील्ड के अंदर एंटर करता है तो हमें उसकी ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर स्टडी करनी है कि किस तरह से उसका मोशन होगा। मोशन को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखिए मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये क्रॉस जो है ये क्रॉस साइन यहाँ पर शो कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ दिस बोर्ड एंड इनवर्ड इनटू दी बोर्ड। ठीक है, यानी कि ऐसे है, अंदर की तरफ है इसकी डायरेक्शन और इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर B हमने शो किया है, B की डायरेक्शन शो की है। तो मान लेते हैं पार्टिकल जो है वो ऐसे यहाँ से एंटर करता है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर V वेलोसिटी के साथ। तो क्या होगा जब वो पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेगा। ठीक है, पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेगा तो क्या है V वेलोसिटी के साथ एंटर करेगा तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, हमें पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है Fm से मैं उसको लिखता हूँ मैग्नेटिक फोर्स डेट इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे ये हो जाएगा Q इंटू V B साइन थीटा एन कैप फोर्स की डायरेक्शन है जो हम यहाँ पर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। ठीक है, और ये इसका मैग्नीट्यूड है Q V B साइन थीटा V और B के बीच का एंगल है। यहाँ पर हमने माना है कि जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है B के साथ, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। यानी कि क्या होगा यहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री है। अगर थीटा 90 है तो फोर्स क्या होगा आपका Fm क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका Q V B। ठीक है, साइन 91 हो जाएगा और एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया है फोर्स का। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये फोर्स किस तरह से एक्ट करता है, डायरेक्शन क्या होगी इसकी। तो देखिए जब ये यहाँ पर पार्टिकल एंटर किया इस तरह से, ठीक है, जैसे इसमें एंटर करेगा तो मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट जब ये मूव कर रहा है तो जैसे इस तरह से एंटर करेगा ऐसे सीधा जाएगा ये, लेकिन अब क्या होगा इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देखेंगे तो यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे हम। तो देखिए फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, 4 फिंगर हमें फील्ड बताती है और जो मिडिल फिंगर है वो हमें बताती है वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आपका इधर जा रहा है, फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, थंब की डायरेक्शन में फोर्स बताएगी, यानी कि इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है। ऐसे मान लीजिए पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, अच्छा इसको ऐसे मान लेते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पर है, ये पार्टिकल यहाँ पर है। ठीक है, वो इधर मूव कर रहा है
वी वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, उसको मैं एफ एम लिख देता हूँ, या सिंपली आप एफ फोर्स भी लिख सकते हो, सिंपली इसको एफ भी लिख सकते हो। तो ये फोर्स जो है ये ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ लगेगा तो ये पार्टिकल जो है सीधा जाने के बजाय ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, इस तरह से ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तब ये यहाँ पर पहुँचेगा, तो इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर जब पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जो उसकी वेलोसिटी होगी यहाँ पर क्या होगी, ऐसे जो कर्व है इसके टेंजेंट में, यानी कि ऐसे सीधे ही ऐसे शो करेंगे, तो ये जो है वेलोसिटी है ऐसे सीधी, ठीक है। वी की डायरेक्शन तो ये होगी, लेकिन इस पॉइंट पर जब फोर्स निकालेंगे तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम फाइंड करेंगे, फील्ड अंदर की तरफ है और पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर है, तो थंब की डायरेक्शन इधर है, तो इसके ऊपर यहाँ पर जब पार्टिकल जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स जो है वो इधर लगेगा और मैग्नीट्यूड उसका सेम होगा, ठीक है, FM, ठीक है। तो फिर जब पार्टिकल ऐसे फोर्स लगेगा तो क्या करेगा, वो सीधा जाने के बजाय फिर वो रोटेट करेगा, और इस तरह से रोटेट करके जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहुँच जाता है, तो यहाँ पर फिर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर पहुँचा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस कर्व के साथ हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वेलोसिटी तो इस तरफ होगी, बट यहाँ पर फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और हम देखेंगे कि फोर्स इस पर नीचे की तरफ लग रहा है, देखो फील्ड अंदर की तरफ है और ये मिडिल फिंगर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में मोशन में, तो थंब नीचे आए, यानी कि यहाँ पर फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स वो नीचे है FM, ठीक है। फिर ये पार्टिकल सीधा जाने के बजाय फिर ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करके इस तरह मान लीजिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर फिर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू दिस करो, वेलोसिटी ये होगी, लेकिन फोर्स यहाँ पर क्या होगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, फील्ड अंदर, पार्टिकल नीचे जा रहा है, तो थंब की डायरेक्शन जो है इधर हो रही है, तो फोर्स जो है इसके ऊपर इधर लग रहा है मैग्नेटिक, ठीक है। तो फोर्स इधर लगा है तो फिर क्या करेगा, फिर से रोटेट करेगा, सीधा नहीं जाएगा, और ऐसे रोटेट करके मान लीजिए ऐसे इस तरह से एक सर्कुलर पाथ जो है यहाँ पर ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये फोर्स क्या है, ये फोर्स इसको इस सेंटर की तरफ, जैसे मान लीजिए एक सेंटर टाइप बन रहा है यहाँ पर, जैसे ठीक है एक सर्कल होता है उसका एक सेंटर होता है, तो ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है, इसको एक सर्कुलर पाथ में इसको रिवॉल्व करवा रहा है, ठीक है, और इसको इस सेंटर के अराउंड जो है रोटेट ऐसे ये पार्टिकल कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स जो है ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स है यहाँ पर क्या है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल हो रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या है, Q इंटू V। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जब पार्टिकल V वेलोसिटी से मूव करता है अराउंड ए सेंटर, तो उसे हम लिखते हैं mv² डिवाइड बाई r जो है रेडियस है उस सर्कल की जिसके अराउंड वो रोटेट कर रहा है, m मास है पार्टिकल का, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते थे, हमने लिखा था यहाँ पर कि मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल इज m, ठीक है, पार्टिकल का मास जो है वो m है, ठीक है। तो यहाँ से फिर देखिए v से ये v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से v फाइंड कर लेंगे, v विल बी QB, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r इधर आएगा, r डिवाइडेड बाई m, ठीक है। तो ये हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली है इस पार्टिकल की, जो इसे सर्कुलर पाथ में से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि यहाँ पर उसका हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे और टाइम पीरियड, ठीक है, वो यहाँ पर फाइंड करेंगे इस पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पर वेलोसिटी हमने फाइंड की है, तो अब इस वेलोसिटी हम क्या फाइंड करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा और वी के बीच में हमें रिलेशन पता है क्या होता है, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी फाइंड की है। उसके बाद ओमेगा फाइंड करेंगे, तो ओमेगा विल बी, ठीक है, रिलेशन क्या होती है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, वी डिवाइडेड बाई आर, वी वेलोसिटी है पार्टिकल की, आर उसकी रेडियस है, तो वी हमने ये फाइंड की है, तो क्या करेंगे यहाँ पर वी की वैल्यू पुट करेंगे क्यू बी आर, ठीक है, वी की वैल्यू है क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम, ठीक है, ये वी की वैल्यू लिखे है। तो वी को डिवाइड करना हमने आर से, तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे आर से डिवाइड कर दिया, एक आर यहाँ पर नीचे आएगा इसके, तो आर से फिर ये आर कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू होगी इसकी क्यू बी डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। तो ये हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर लिया है इस पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी फाइंड किया, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता ओमेगा क्या होता है,
ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। ठीक है, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो दिस इम्प्लाइज न्यू इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई होगा। ओमेगा की वैल्यू मैंने फाइंड किया है क्यू बी डिवाइडेड बाई एम और इंटू, ठीक है, ओमेगा को डिवाइड करें 2 पाई से तो यहाँ पर आएगा 2 पाई। ठीक है, तो ये हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया। ऐसे ही टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। टाइम पीरियड मीन कितने टाइम में एक जो है पूरा ये सर्कल जो है ये कंप्लीट करेगा, तो वो होता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है इस तरह से। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर 1 बाई न्यू करेंगे, यानी कि इसको डिवाइड में लिखेंगे 1 बाई न्यू, तो ये ऊपर आएगा यानी कि 2 पाई एम और डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी। तो ये हमने जो है टाइम पीरियड यहाँ पर फाइंड कर लिया है इस पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हमने एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये तीनों चीज़ यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब इसमें डिफरेंट केसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो क्या होंगे डिफरेंट केसेस इसमें? तो डिफरेंट केसेस में हम पढ़ेंगे कि जैसे पहला है इफ़ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। इफ़ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में आइए किसके साथ? इफ़ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में ये अगर रेस्ट पे होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो तब इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा? देखो हमें बता, जो फोर्स होता है मैग्नेटिक कैसे लिखते हैं उसको? क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो तो वी जीरो हो जाएगा उसके लिए, और जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो उसके लिए जीरो, यानी कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा है इसमें इफ़ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, इफ़ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है, पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इज मूविंग पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर ये पैरेलल मूव करते हैं तो क्या होगा? पैरेलल मीन्स वी और बी के बीच में जो एंगल होगा, ठीक है, एंगल बिटवीन वी एंड बी इज जीरो। ठीक है, वो जीरो हो, एंगल कितना होगा उसमें? अगर जो पैरेलल मूव करेगा तो जीरो होगा। ठीक है, पैरेलल मूव करेगा या फिर उसके एंटी पैरेलल मूव करेगा तो तब कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो या 180 हो। तो इन दैट केस फोर्स क्या लगेगा उसके ऊपर? मैग्नेटिक फोर्स होगा, फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये होता है क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो देखो थीटा अगर जीरो हुआ तब भी फोर्स इसके ऊपर जीरो आएगा। ठीक है, अगर थीटा 180 हुआ तब भी जो मैग्नेटिक फोर्स है जिसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है कितना आएगा? वो जीरो आएगा। ठीक है, यानी कि जीरो के लिए और 180 के लिए साइन थीटा जो होगा, साइन जीरो जीरो होता है, साइन 180 वो भी जीरो होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर क्या होगा? अगर थीटा जीरो हुआ या 180 हुआ तो फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, यानी कि इसके ऊपर तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तीसरा इसमें केस है, ठीक है, तीसरा तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया ही है, जो भी स्टडी किया है कि थर्ड केस जो है v इज परपेंडिकुलर टू b। ठीक है, कि पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका जो मोशन है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ। ठीक है, इन दैट केस जो फोर्स होगा आपका होगा q इंटू वी क्रॉस बी करके हम निकालते हैं, और ये होता है आपका क्यू वी बी। ठीक है, एन कैप, क्योंकि साइन 90 आता है तो 1 हो जाता है, क्यू वी बी एन कैप। ठीक है, तो इस केस में जो फोर्स लगेगा डैट विल बी मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलरली मूव करता है बी के साथ तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो फोर्स मैक्सिमम फोर्स लगता है। ठीक है, फोर्थ केस इसमें है कि पार्टिकल इज मूविंग विद सम एंगल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ पार्टिकल जो है कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, तो देखो किस तरह की सिचुएशन होगी। मान लेते हैं जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है इस तरह। ठीक है, और आपका जो पार्टिकल एंटर कर रहा है फील्ड में वो इस तरह से एंटर कर रहा है। ठीक है, ना तो इसके साथ परपेंडिकुलर है, ना इसके साथ पैरेलल है, ना इसके साथ एंटी पैरेलल है, बट मेकिंग सम एंगल थीटा, इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी v है,
ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी है और ये एंगल थीटा है जो आपका पार्टिकल बी के साथ बना रहा है, ठीक है। तो इंडायरेक्ट केस हम क्या करेंगे, इसका जो है वेलोसिटी के कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक इसके वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे। तो यानी कि एक तो हो गया वी कोस थीटा, ठीक है, इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, वी कोस थीटा होगा, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, वी साइन थीटा होगा, ठीक है। तो हम वी साइन थीटा को यूज़ करेंगे जैसे, ठीक है, जैसे हमने इससे पहले जो फाइंड किया रिलेशन वेलोसिटी के लिए, फोर्स के लिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए, टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पर जहाँ पर भी हमने वी लिखा है, ठीक है, जहाँ पर भी हमने ये तो फ्रीक्वेंसी है, जहाँ पर भी हमने वी लिखा था वहाँ पर हम क्या करें, जैसे यहाँ पर वी लिखा है, ठीक है, ये ओमेगा लिखा था, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर लिखा था, यहाँ पर वी की जगह हम फिर ये वी साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। अगर ये कुछ इफ जो पार्टिकल है, पार्टिकल इज एंटरिंग विद सम एंगल थीटा विद बी, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, तो उस केस में हम फिर यहाँ पर वी को वी साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है, ये यानी कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे वी की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, इसी पर बेस्ड है ये, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, सिंपल। देखो स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल की, ए बीम ऑफ आयंस विद वेलोसिटी 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वो एंटर कर रहा है नॉर्मली इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपको वेलोसिटी दी है यहाँ पर, ठीक है, 2.5, तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं यहाँ पर सिंपली 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी दी है पार्टिकल की। एंटर नॉर्मली इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड के अंदर नॉर्मली एंटर कर रहा है, ठीक है, यानी कि वी जो है वो परपेंडिकुलर है बी के साथ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू वो दी है 0.04 टेस्ला, 0.04 टेस्ला, ठीक है। टेस्ला आपको पता है यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की जो है यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है, या फिर हम उसको गोज में भी लिखते हैं, ठीक है। तो और 1 गाज जो होता है वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। टेस्ला एक बड़ी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, ठीक है ना। टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड की एक बड़ी यूनिट है, क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी हम 10⁻⁵ टेस्ला के ऑर्डर का होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ आयन, आयन का स्पेसिफिक चार्ज दिया है, यानी कि चार्ज पर यूनिट मास दिया है आयन के लिए, वो दिया है यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 कूलम, ठीक है, और पर किलोग्राम, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब, ठीक है, फाइंड करना में आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आर क्या होता है, रेडियस, जो सर्कुलर पाथ जो पार्टिकल आपका डिस्क्राइब करेगा उसकी जो रेडियस होगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है कि वो कितनी होगी। तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं, हमें पता है, ठीक है, जो जब परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो वहाँ पर क्या है, जो सर्कुलर पाथ वो फॉलो करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पर कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पर प्रोवाइड करता है आपका मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे mv² डिवाइडेड बाई आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, QVB, ठीक है, इट विल बी QVB, ठीक है। और यहाँ पर जो पार्टिकल है वो कौन सा है, ठीक है, स्टेटमेंट में ए बीम ऑफ आयंस, ठीक है, बीम ऑफ आयंस दिया है, तो वो चार्ज तो आपको चार्ज बाय मास रेशो में दिया ही हुआ है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमें आर फाइंड करना है, तो ये mv² डिवाइडेड बाई आर किसके बराबर होगा, QVB, ठीक है। तो यहाँ से v से एक v ये कैंसिल होता है, और यहाँ से r फाइंड करना है हमें, तो r लिखेंगे, r विल बी, r क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे r इधर जाएगा, तो ये होगा mv डिवाइडेड बाई QV, ठीक है। और q बाई m हमें दिया है, ये देखो ये तो हमें दिया है, वेलोसिटी भी हमें दी है और b की वैल्यू भी हमें दी है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁵, ठीक है, डिवाइड बाई b की वैल्यू है 0.04, ठीक है, टेस्ला, और q बाई m, देखो q बाई m की वैल्यू ये है, ठीक है, लेकिन ये डिवाइड में, ठीक है, ये तो q बाई m है, ये m बाई q है, यानी कि इसका रिवर्स है, तो ये नीचे आएगा, ठीक है। q बाई m जो है वो है आपका 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷, ठीक है। तो यहाँ से भी जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करेंगे, 2 से जैसे ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02, ठीक है।
तो इसको यहाँ से कैंसिल किया है, यहाँ पर फिर होगा और यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो ये है 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.1 हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड किया है, 0.02 लिखा है, तो यहाँ पर 5 है, तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी इसको लिखेंगे। देखो 5 से ये 10 की पावर 7 है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में होगी, तो ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी इसकी 10 की पावर -2 ऊपर जाएगी, और नीचे लिखेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, तो 1, ठीक है, 0.1 ही हो जाएगा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना होगा, ये 0.1 है, तो यहाँ पर क्या डेसिमल को हटाने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए ऊपर क्या करेंगे, 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 हो गया तो 1 डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसका ठीक है लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, ठीक है। 10 की पावर ये 1 है, ये -2 है, तो क्या आएगा 10 की पावर -1 बचेगा, यानी क्या बचेगा 0.1, और यूनिट क्या होगी, आर है, रेडियस है, तो इसको यूनिट होगी इसकी मीटर, ठीक है। तो रेडियस कितनी होगी सर्कुलर पाथ की, 0.1 मीटर।